एवरीवन, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th में आने वाले समांतर श्रेणी से महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, आपका देख सकते हैं कि लिखा है कि के 21 मान के लिए k+9, 2k-1, 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। ये क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि ये जो पद है हमारा, ये सतत होंगे जब इनके बीच का अंतर समान होगा, यानी कि हमारा सार्वंतर जो होगा बराबर होगा। तो लिखेंगे कि चूँकि k+9, 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद हैं, इसलिए जो ये हमारा A1 कहलाता है समांतर श्रेणी का, A2, A3, A4 बढ़ता जाता है। तो A2 - A1 जो होगा बराबर होगा किसके? A3 - A2 के। ऐसे ही जो श्रेणियों का पदों का अंतर है बराबर होता है। इसके आगे अगर दूसरा पद होता तो A4 - A3 भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ आप A2 का वैल्यू देख रहे हैं कि 2k-1 है, तो A2 के जगह पे आप लिखेंगे 2k-1 A1 का वैल्यू है k+9 = A3 का वैल्यू भरना है। A3 का वैल्यू आप रखेंगे 2k+7, 2k+7 माइनस A2 का वैल्यू है 2k-1। ये आप वैल्यू रख दिए। अब हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2k-1 माइनस से इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा k+9 है तो k-9 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका 2k+7 है। इसको भी माइनस से खोलेंगे तो -2k, यहाँ आप देख सकते हैं माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा +1। 2k अब -k इक्वल टू k हो जाएगा -1 - 9 बराबर -10 बराबर, यहाँ प्लस में 2k दिया है, यहाँ माइनस में दिया है, इसको आप कटा सकते हैं। 7 और 1 8 हो जाएगा। k बराबर, ये निगेटिव में है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 8 + 10, यानी कि k का मान आपका आ जाएगा 18। क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए ये जो पद हैं सतत होंगे, तो बताएंगे k का वह मान 18 है। k का जो मान है 18 है, जिसके लिए जो पद हैं ये सतत हो जाएंगे समांतर श्रेणी में। इसी क्रम में आपका दूसरा भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आपका अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, इस साल भी ये आ सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। वो सब संख्या बताना है जो 3 से कट जाए, विभाज्य हो जाए। तो हम जानते हैं, लिखेंगे कि 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है बराबर, ये इसके लिए हम श्रेणी बनाएंगे जो 3 से कटेगी संख्या। तो हम जानते हैं कि 3 से कटने वाली 2 अंकों की पहली संख्या आपका है 12, 15, 18 और लास्ट हम जानते हैं कि 2 अंक में 99 आता है, जो कि 3 से कट जाएगा। ये हमारी जो संख्या है 3 से कटने वाली संख्या है, विभाज्य होने वाली संख्या है। अब यही क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। यह आपका श्रेणी है जिसमें
12 ये हमारा प्रथम पद है, पहला पद हमारा है। 99 हमारा श्रेणी का अंतिम पद है। आप लिख सकते हैं कि ए बराबर, ए मतलब कि श्रेणी का प्रथम पद 12 है। सार्वंतर को हम डी लिखते हैं, जो पद है इनके बीच में कितने का अंतर है वो हमारा डी है, और डी बराबर होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। A2 का वैल्यू दे दिया है 15, A1 का वैल्यू है 12। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 15 माइनस 12 बराबर 3, और एल मीन्स अंतिम पद आपका दे दिया है 99। अब हम जानते हैं एल का फॉर्मूला, जो अंतिम पद होता है एल लिखेंगे, चूँकि एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। यह आपका फॉर्मूला है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ एल का वैल्यू आपके सामने अभी हम लिखे हैं 99, श्रेणी का अंतिम पद है। आप 99 लिखेंगे एल की जगह पे, आपका एल का वैल्यू हो गया 99। ए जो आपका है ये श्रेणी का प्रथम पद है, तो श्रेणी का प्रथम पद इसमें देख रहे हैं कि 12 है, तो ए की जगह पे आप 12 लिखेंगे। एन मतलब नंबर होता है, पदों की संख्या होता है, जो कि हमको फाइंड करना है, पता लगाना है। तो एन की जगह पे आप एन ही छोड़ दीजिए, -1 गुणे डी मतलब सार्वंतर होता है। आप सार्वंतर देख सकते हैं कि 3 आप निकाले हैं, या श्रेणी के बीच में 3-3 का अंतर है, यहाँ आप 3 लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पॉजिटिव है, इधर जाएगा निगेटिव में, तो ये आपका 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणे 3 है, 3 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8 बराबर एन माइनस 1 गुणे 3। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 है, गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 87/3 बराबर एन माइनस 1। 3 से इसको हम भाग दे के कटा सकते हैं, कटाएंगे तो यह आपका 3 दूनी 6 और 3 27 बराबर एन माइनस 1, या आप बोल सकते हैं कि एन बराबर इस साइड जाएगा तो 29 और प्लस 1, या आपका एन बराबर 29 प्लस 1 हो जाएगा, या एन बराबर आप लिख सकते हैं 30। यानी क्वेश्चन भी कह रहा है कि पदों की संख्या बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि 3 से विभाज्य 2 अंकों की कुल 30 संख्या है, 30 संख्या है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन प्रायः यह आता रहता है कि 3 से विभाज्य कितनी संख्या है 2 अंकों की, 4 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है। तो इस आधार पे आप पढ़ेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन इस साल के पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और समांतर श्रेणी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा भी आपके पास अन्य क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें भी बताना है कि पदों की संख्या बताइए। यदि अंतिम पद आपके पास दे दिया है 49 और सभी पदों का योग दे दिया है 265, तो हम पहले लिख लें कि जिसका प्रथम पद दिया है, श्रेणी का प्रथम पद को हम ए लिखते हैं, ए बराबर दे दिया है 4। अंतिम पद को आप लिखेंगे एल, एल बराबर दे दिया है 49, और पदों का योग इसको हम एसएन बोलते हैं, सम ऑफ नंबर दे दिया है 265, इसके बराबर दे दिया है। और इसमें कह रहा है कि उस श्रेणी का प्रथम पद बताइए, उस श्रेणी के पदों की संख्या बताइए, ये बताना है हमको, क्योंकि प्रथम पद दे चुका है, अंतिम पद दे चुका है और एसएन भी दे चुका है, यानी कि पदों का योग भी दे दिया है। हम जानते हैं एसएन बराबर होता है n/2, और जब हमारे पास एल दिया हो
तो उसमें फॉर्मूला हो जाता है a प्लस एल, नहीं तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ आप l रखेंगे a प्लस एल। अगर l दिया हो तो Sn का वैल्यू दिया है 265, तो आप 265 रखेंगे Sn के पास, ये आपका हो जाएगा 265 दे चुका है। n का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो n ऐसे ही आप लिखेंगे, बटे में 2 है। a मतलब प्रथम पद है, 4 दे दिया है। l आपका 49 दे दिया है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 265 में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका 265 गुणे 2 बराबर 49 और 4 आप जोड़ेंगे इसको पहले, 9 और 4 13 हो जाएगा। n गुणे 13 और 4 और 1 5 53 हो जाएगा। या आप n बराबर लिख सकते हैं, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो 265 गुणे 2 बटे में 53। अब हम देख रहे हैं कि 265 को 53 से घटाया जा सकता है। अगर हम इसको 5 बार ले जाए, 15 55 25 और 1 26 कट जाएगा, तो इसको आप 5 बार में कटा सकते हैं। क्योंकि n का वैल्यू निकालना है तो n बराबर हो जाएगा, ये आपका 5 है, ये 2 है, तो 5 गुणे 2 यानी कि n का मान आ गया 5 दूनी 10। क्वेश्चन कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के पदों का संख्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे पदों की कुल संख्या बराबर 10। पदों की कुल संख्या आपका आ गया 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन हो गया इसका। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, आप इसे देखेंगे, पढ़ते रहेंगे। अगला इसी क्रम में आपका समांतर श्रेणी का एक अन्य क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस साल का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। लिखा है कि समांतर श्रेणी, और आपके पास समांतर श्रेणी है 6 13 20 डाटेड 216 तक है, जिसका मध्य पद हमको ज्ञात करना है। ये बताना है कि श्रेणी के बीच में या मध्य पद क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिख रहा है उसको पहले लिखेंगे कि श्रेणी का जो प्रथम पद है आपके पास है, इसमें से आप सार्वंतर निकालेंगे। तो लिखेंगे श्रेणी का प्रथम पद a बराबर आपके पास दे दिया है 6, आप 6 लिखेंगे। d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि d का वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस 6, यह आपका d का वैल्यू आ गया 7। यहाँ से आपको निकालना है मध्य पद, और यह आपका जो 216 दिया है श्रेणी का अंतिम पद है, तो जिसको हम l बोलते हैं। l का मान आपका दिया है 216, तो आप लिखेंगे 216 इसमें l बराबर। अब पदों की संख्या ज्ञात कर लें, क्योंकि n का मान इसमें नहीं दिया है। लिखेंगे कि चूँकि l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे d। ये फार्मूला अभी भी पीछे वाले सवाल में बताए हैं कि l का फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद किसके बराबर होता है। अंतिम पद l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ l का वैल्यू आप रखेंगे, दे दिया है 216, तो 216 आप रखेंगे। l का मान 216 है, क्वेश्चन में भी दिया था l बराबर 216। एक जगह पे 6 रखेंगे, श्रेणी का प्रथम पद आपका 6 है, a बराबर 6 रख दीजिए। यहाँ से n का वैल्यू आपको निकालना है, तो n ऐसे ही छोड़ दीजिए, n माइनस 1। d का वैल्यू 7 आप निकाले हैं, 7 यहाँ पे लिखेंगे, ये इधर आएगा, तो 216 माइनस 6 बराबर n माइनस 1 गुणे 7। यहाँ से आप 216 में से 6 को घटाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 210 बराबर n माइनस 1 गुणे 7। 7 से इसको आप कटा भी सकते हैं, 7 से कटा दीजिए, 7 तरीके 21 30 बार में, या n माइनस 1 बराबर हो गया है 30, या आप बोल सकते हैं कि n बराबर, ये 1 इधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 1,
यानी कि n का वैल्यू आपका निकल गया 31। n यानी कि पदों की संख्या आपका 31 हो गया। और हम जानते हैं कि चूंकि 31 जो है विषम है, तो यानी कि विषम होगा तो श्रेणी में जो पद होंगे मध्य पद वो एक ही होंगे। विषम संख्या अगर होगा तो श्रेणी का जो मध्य पद होगा कोई एक ही होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि n बराबर 31 जो कि विषम है, ये विषम संख्या है, इसलिए मध्य पद बराबर होता है, मध्य पद बराबर n+1/2 वा पद। आप जानते हैं कि यदि n बराबर विषम होगा तो मध्य पद n+1/2 पद होता है। जहाँ n का वैल्यू 31 आप निकाल लिए हैं, n का वैल्यू आप 31 रखेंगे प्लस 1/2 दुआ पद, 31 और 1 32, 32/2 यानी कि आपका हो जाएगा n का मध्य पद 16वां पद हो जाएगा। अब आपको पता करना है कि 16वां पद क्या होता है। श्रेणी में 16वां पद क्या होगा, तो 16वां पद आप निकालेंगे कि 16वां पद की जगह पे क्या होगा। और श्रेणी में तो 16वां पद आपका हम जानते हैं कि श्रेणी का nवां पद a + n-1 × d होता है। तो 16वां पद निकालना है, a16 आपको फाइंड करना है। a16 बराबर होता है a + n-1 यानी कि 16 - 1 हो जाएगा तो 15d हो जाएगा। यह आपका 16वां पद है, जहाँ पे आपको a का वैल्यू पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं और d का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। यहाँ आप पुट कर लेंगे a का मान। पहले आप देखेंगे कि एक यानी कि प्रथम पद आप कितना निकाले हैं, तो a बराबर 6 दिया है, यह आपका प्रथम पद है, और d बराबर दे दिया है 7। तो आप लिखेंगे a की जगह पे 6 और d की जगह पे 7 लिखेंगे। आइए इसको हम सॉल्व करें। a की जगह पे लिख रहे हैं 6 प्लस 15 गुणे d का मान आप 7 रखेंगे, यह आपका हो जाएगा 6 + 15 गुणे 7 बराबर 105। इसको आप जोड़ देंगे 15, 105 में 6 को जब जोड़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा 111, यानी कि 16वां पद आपका क्या आ गया 111, जो कि मध्य पद है। आप लिख सकते हैं कि श्रेणी का मध्य पद आप लिखेंगे, इसलिए मध्य पद बराबर 111। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ते रहिए। हमारे अगले क्वेश्चन के लिए आप वेट करेंगे और अगले हमारे वीडियो में देखते रहेंगे। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।